अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़ को पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कैथोड रेज़ की डिस्कवरी के लिए, वो क्या था। उसमें हमने देखा था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारे पास जिसके अंदर गैस ली गई थी बिल्कुल लो प्रेशर पे। दो हमारे पास आप कह लें इलेक्ट्रोड्स थे, एक को कैथोड और एक को एनोड कहा गया। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था। जब हमने बैटरी से हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो कैथोड से शाइनी रेज़ जो हैं वो इमर्ज हुई और एनोड की तरफ उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया। उन रेज़ को, जो रेज़ कैथोड से रिफ्लेक्ट हुई एनोड की तरफ, उन्हें कैथोड रेज़ का नाम दिया गया। तो ये थी थोड़ी सी रिवीजन। अब हमने जो आज कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज़ की वो ये है कि कैथोड रेज़ जो हैं ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। मूव कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर करती हैं, मगर करती बिल्कुल स्ट्रेट हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है हमारे पास? परपेंडिकुलर का मतलब है 90 के एंगल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि ये हमारे पास अगर कैथोड है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास कैथोड है। अब परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसे कैथोड रेज जो हैं वो मूव करेंगी, यानी कि इस कैथोड की सरफेस में ये जो उसकी सरफेस है और रेज़ में जो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बने। तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं बट परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। यहाँ पे भी आप देखें ये हमारे पास कैथोड है और जो कैथोड रेज़ हैं वो इधर को ट्रैवल कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो 90 का बन रहा है, यानी कि कैथोड रेज़ परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही हैं। तो ये थी कैथोड रेज़ की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कैथोड रेज़ की ये है कि अगर उनके रास्ते में, उनके आप कह लें कोई उनके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वो उसका शेडो बनाती हैं, उसका साया बनाती हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आर पार देखा ना जा सके, यानी कि एक साइड से हम खड़े हों तो हमारे सामने वो हो तो हम दूसरी साइड पे ना देख सकें। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें, लैपटॉप की अपनी स्क्रीन ले लें, आप इसे देख रहे हैं तो इसकी बैक साइड पे नहीं देख सकते। तो कैथोड रेज़ किस तरह से उसका शेडो का जो है वो बनाती हैं, हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये जी हमारे पास डायग्राम है, उसी की ग्लास ट्यूब है। ये हमारे पास एक साइड पे कैथोड है, एनोड है। कैथोड से ये हमारे पास जो हैं कैथोड रेज़ ये प्रोड्यूस हो रही हैं और एनोड की तरफ ये मूव कर रही हैं। अब ये हमारे पास जो है ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ओपेक ऑब्जेक्ट कहा है कि इसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, इसकी बैक साइड पे नहीं देख सकते। अब रेज़ जो हैं इधर से तो नहीं गुजरेंगी, इसमें से नहीं गुजर सकती। क्या होगा? यहाँ से इसके ऊपर से गुजरेंगी, नीचे से गुजरेंगी, यहाँ साइड से गुजरेंगी, इधर से इधर से। अब हर तरफ से गुजर जाएंगी, जहाँ जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से वो नहीं गुजरेंगी, और पीछे जो वाल होगी वहाँ पर उसका क्या बन जाएगा? हमारे पास शेडो बन जाएगा। इस तरह से किसी भी तरह का कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो, कैथोड रेज उसमें से पास नहीं हो रही थी, उसके जो साइड से गुजर के पीछे वाल पे उसका शेडो बना रही थी, साया बना रही थी। तो ये भी कैथोड रेज की ही प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज की वो ये है कि लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दे हिट द वॉल। कैथोड रेज जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो करती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई, वो जब भी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद कल भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कैथोड रेज पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ये भी उसी की प्रॉपर्टी है। अब नेगेटिव चार्ज किस तरह से है? ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड पे, और ये एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हुई और उन्होंने एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चूँकि वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं तो इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हैं। टेम्परेचर
बढ़ा देती हैं। किस चीज़ का? जिस चीज़ के साथ ये स्ट्राइक करती हैं। चाहे ये ग्लास ट्यूब की जो वाल है उसके साथ स्ट्राइक करें, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी। कोई और चीज़ इनके पास में रख दी जाए, रास्ते में रख दी जाए, उसका भी ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगी। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की जो कैथोड रेज जब प्रोड्यूस हो गई एक गैस को इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस का भी इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रोड्स का भी इस्तेमाल किया। यानी कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक मेटल के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए हैं तो अगली दफ़ा किसी और मेटल के इस्तेमाल किए, ताकि देखा जाए ये किसी ख़ास चीज़ की वजह से तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, मगर जो कैथोड रेज थी वो हर दफ़ा ही प्रोड्यूस हुई। तो उससे ये पॉइंट अखज़ किया कि ना तो ये गैस पे डिपेंड करती हैं कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रोड या फिर उस मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। इन दोनों चीज़ों पे ये कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती, ना ही गैस पे, ना ही आप कह लें जो डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उन पे। कोई भी आप मटेरियल यूज़ करेंगे जो हैं कैथोड रेज ये लाजमी प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद सेवन्थ जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जे थॉमसन ने इनकी E/M रेशो जो है वो डिस्कवर की थी, बताई थी। E/M रेशो का क्या मतलब है? E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, M फॉर मास, उसका मास कितना है। उन्होंने ये दोनों मेजर किए थे। तो जो चार्ज है वो हमारे पास है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स यूनिट है चार्ज का, जिस तरह हम बाकी चीज़ों के लिए यूनिट करते हैं उसी तरह। और जो मास था इनका वो था हमारे पास 9.1 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम। ये दो वैल्यूज़ लेके उन्होंने मेजर करके इनकी चार्ज टू मास रेशो इसे बोलते हैं, वो मेजर की जे थॉमसन ने। तो ये थी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। हम एक दफ़ा दोबारा से इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, मगर जो कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके वो परपेंडिकुलर होती हैं, उसके 90 के एंगल पे ट्रैवल करती हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम ना देख सकें, उसको उनके रास्ते में रखा जाए तो उसका वो शेडो जो है वो कास्ट करती हैं, उसका शेडो बनाती हैं। अगर वो किसी भी चीज़ से टकरा रही हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कैसे प्रूव हुआ कि वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रही थी। फिफ्थ पॉइंट क्या था? वो जिसकी भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करती हैं उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये था कि ना तो वो गैस पर डिपेंड करती हैं, ना ही इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती हैं। कोई भी आप मटीरियल ले लें, कैथोड रेज जो हैं वो लाजमी प्रोड्यूस होंगी। और सेवन्थ पॉइंट कि जे थॉमसन ने कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो जो थी उसे मेजर किया। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को बुक से रीड कर लेते हैं। बुक पे जाने से पहले एक बात और बता दूं कि इन प्रॉपर्टीज़ के बाद इन कैथोड रेज को जो है इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। और जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया, किसी भी तरह का जब हम मटीरियल यूज़ कर रहे थे उसमें ये कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब मटेरियल जो है, मैटर यानी कि वो हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो पहले ये समझा जाता था कि एटम ही सबसे छोटा है, इंडिविजिबल है, इसमें और कोई चीज़ इससे छोटी मौजूद नहीं हो सकती। अब चूँकि हर तरह के मटेरियल में कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद थे, इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल की फॉर्म में एक चीज़ मौजूद है, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। अब चूंकि कैथोड रेज हर तरह के मटेरियल से प्रोड्यूस हो रही थी और मटेरियल जो है वो एटम से मिलकर बनता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया कि ये एटम के अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बुक से रीड करते हैं। बिल्कुल वही बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस, मगर कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। सेकंड पॉइंट, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका ये शेडो बना देती हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स जिसमें से हम देख ना सकें। तीसरा पॉइंट है जी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये जो पॉजिटिव हमारे पास इलेक्ट्रोड था उसकी तरफ गई इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, जिससे ये पता चला कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है।
फोर्थ पॉइंट है दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, जिस बॉडी के ऊपर जिस भी चीज़ के ऊपर ये गिरती हैं, स्ट्राइक करती हैं, उसका टेम्परेचर क्या करती हैं, रेज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो, जे थॉमसन ने कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो डिस्कवर की थी। सिक्स पॉइंट है लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट्स द वाल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वाल के साथ टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, इसी वजह से इन्हें शाइनी रेज भी कहा जाता है। फिर बताया गया है कि चाहे किसी भी तरह की हम गैस यूज़ करें, कोई भी हम इलेक्ट्रोड यूज़ करें, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। इट वाज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड, इसी तरह की रेज इमिट हो रही थी, निकल रही थी, नो मैटर विच गैस, चाहे जो भी गैस यूज़ की जाए, एंड विच कैथोड वाज यूज्ड, और कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ किया जाए डिस्चार्ज ट्यूब में। फिर वही बातें रिपीट की गई हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ कैथोड, कि कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती है ना तो गैस पे ना ही इलेक्ट्रोड्स पे। The fact that they cast the shadow of an opaque object suggests that these are not rays but they are fast moving material particle। अब उन्होंने ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो जो बनाया उससे ये साबित हुआ कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं या मटेरियल हैं, जिन्हें हमने बाद में इलेक्ट्रॉन कहा। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। अब हर मटेरियल से ये प्रोड्यूस हो रही थी, इट मीन्स ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है तमाम मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, हैंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम का फंडामेंटल पार्ट हैं।